किसी ने क्या खूब कहा है कि दूसरों की सलाह से तो केवल हमें रास्ते मिल सकते हैं, दूसरों की सलाह से हमें केवल रास्ते मिल सकते हैं, मंजिल तो हमें अपनी मेहनत से मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अगली वीडियो में। देखिए, आप लोग जो बार बार कमेंट कर रहे हो कि सर जीएस में इतनी मेहनत करने के बावजूद हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई उसके लिए मैं बताऊं, देखिए आपने जहाँ से भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, जो भी आपके पास मटेरियल है, जितना भी अब तक आपने पढ़ा है, अब देखिए सिर्फ इतना समय आपके पास है, सिर्फ इतना वक्त आपके पास बचा है कि उसे समेट लिया जाए। बार बार उसे रिवीजन करा जाए, उसका बार बार प्रैक्टिस करी जाए, बार मॉक टेस्ट लगाया जाए। अब देखिए वो वक्त आ गया है कि आप वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाइए, और दूसरा मॉक टेस्ट तभी लगाइए जब पहले का एनालाइज कर लिया जाए, और पहले जो मॉक टेस्ट में हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, पहले मॉक टेस्ट में हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार लिया जाए, वरना मॉक टेस्ट लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बार बार मैं यही बताता हूँ कि आपको मॉक टेस्ट लगाने का तभी लाभ मिलेगा जब आप उसका एनालाइज करके और अपनी गलतियों पर काम करेंगे। इसी कड़ी में मैं बताऊँ आपको, आपने अब तक जितना भी पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट में, यदि आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा बचा है जैसे करंट अफेयर्स है, ऐसा सब्जेक्ट तो आप नया पढ़ सकते हैं, लेकिन अब यदि आप कोई नई किताब उठाकर या फिर नया कोई बैच लेकर अगर इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोस्त आपकी सफलता बहुत दूर है। और एक और चीज़ बताऊंगा, देखिए आप बार बार जो क्रिटिसाइज करते हो, देखिए अब वो वक्त नहीं बचा कि आप बैठकर 2.5-3 घंटे 2 घंटे आप सिर्फ प्रैक्टिस बैच और प्रैक्टिस क्वेश्चनों में लगा दें। ठीक है, मैं बताऊँ क्यों मना करता हूँ। देखिए भाई, टीचर जो है उन्हीं बुकों से उन क्वेश्चनों को करा रहे हैं जो बुक मैंने सजेस्ट की है। कोई पिनेकल से, कोई एएसओ पब्लिकेशन से स्टैटिक जी के करा रहा है, सारी की सारी वही बुक है जो मैंने आपको बताई है, सजेस्ट की है। भाई इतने समय में आप 2 घंटे में, 1.5-2 घंटे में वहाँ पर आपको 50 से 60 क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो अपने आप 200 क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हो आराम से, और अच्छी तरह से कर सकते हो। ठीक है, उसका आप देखोगे ना क्वेश्चनों को दोस्तों, आप पिनेकल को उठा के देखिए और उनके क्वेश्चनों को देखिए, उनका जो सॉल्यूशन होता है ना मॉक टेस्ट का और क्लास का सॉल्यूशन भी एज इट इज होता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं मना करता था और इसी वजह से अब मना कर रहा हूँ, क्योंकि आपका समय मूल्यवान है आपको। और अब ये जादुई बाबाओं के चक्कर में ना पड़ के अब अपनी मेहनत पर और अपने आप पर भरोसा रखिए, खुद अपनी पीठ थपथपाकर साहस के साथ खड़े हुइए कि हाँ मैं इस पेपर को कर सकता हूँ, हाँ मैं इस पेपर को निकाल सकता हूँ, हाँ मैं इस भर्ती में वर्दी ले सकता हूँ। 10 क्वेश्चन यदि ऐसे होंगे जिनसे आपका कभी पाला नहीं पड़ा होगा, जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ ये सब मैंने पूरा सिलेबस कर रखा है, मुझसे ज़्यादा किसने कर रखा होगा, तो आप यकीन मानिए उसमें से भी 5 से 6 क्वेश्चन आराम से कर दोगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस सब कुछ करता है। देखिए बड़े बड़े एग्जामों में यही तो होता है दोस्त, कॉन्फिडेंस होता है। पॉजिटिविटी के साथ आप पेपर करोगे, यदि आप नेगेटिविटी के साथ अगर नेगेटिव होकर पेपर सॉल्व करोगे ना, मॉक टेस्ट या पेपर लगाओगे, तो अब मैं बताऊँ आपसे जो क्वेश्चन आ रहा होगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे वो गलत हो जाएंगे। और यदि पॉजिटिव होकर करोगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ करोगे, तो आपसे जो क्वेश्चन नहीं भी आपने कभी पढ़ा होगा ना, आप उसमें देखिए इस तरह का जो आंकड़ा लगाएंगे, उस आंकड़े को लगाकर आप उस क्वेश्चन को भी ठीक कर दोगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, और मैं बताता रहता हूँ थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करिए, अपने आप को भी समय दीजिए, और इस सोशल मीडिया से अब जितना ज़्यादा दूर हो सको। देखिए अब ये घर बिगाड़ने वाली बात है, ठीक है ना, घर बिगाड़ने मतलब पेपर बिगाड़ने वाली बात है जो चल रही है ना, कि नया प्रैक्टिस बैच जब से स्टार्ट हो रहा है, नया प्रैक्टिस बैच जब से स्टार्ट हो रहा है, अब कोई फायदा नहीं है। अब अपनी खुद की मेहनत और अब आपको अपनी खुद की चीज़ें समेटने की जरूरत है। अपना जितना अब तक पढ़ा है 6-7 महीने में, उन्हें रिवीजन करिए, उसका रिवीजन करिए। अरे यार तुम 100 के 100 चक्कर में 100 में से 100 क्वेश्चन थोड़ी ना करने, हमें 100 में से 100 क्वेश्चन थोड़ी ना करने, हमें वही 70, 75, 80 इतना ही स्कोर करना है। ठीक है, अब जो पुराना है उसे समेटिए, नया मत पढ़िए, ना ही कोई नई किताब पढ़िए और ना ही कुछ नया कोई बैच या कुछ पढ़िए। ठीक है, जो बताया सो सुने ही बार बार पढ़िए। एक बुक को 10 बार पढ़ना अच्छा है, 10 बुकों को एक बार पढ़ना। ठीक है, हम एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो उसमें बार बार हमें नई चीज़ें मिलेंगी और अच्छी तरह से हमें याद होगा, वही हमारे काम आएंगे। यदि आपने पिनेकल कर लिया ना, यदि आपने पिनेकल कर लिया है, देखिए एग्जाम हो जाने दो, एग्जाम हो जाने दो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 35 क्वेश्चन में आपके 50 में से 35 क्वेश्चन पिनेकल में से दिखा दूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, 35 क्वेश्चन में पिनेकल में से दिखा दूंगा, 60 में से 50 में से। ठीक है, और कंप्यूटर का भी मैंने पिनेकल की एक बुक बता रखी है, वहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये करंट वगैरह हैं, ये 15-16 क्वेश्चन ये हैं, और जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत
वो चीज़ों की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं बताता रहा हूँ 35 क्वेश्चन प्रियंका से कहीं नहीं जाएंगे। यदि आप उस बुक को अपने आप ही कर लो यार, अभी इतना वक्त है, अभी इतना समय है कि आप अपने आप कर सकते हो उसे, दो बार लगा सकते हो स्पीड से लगा के चौथा गियर। अब वो समय आ गया कि आपको अपनी तैयारी में चौथा गियर लगा देना चाहिए, टॉप गियर में तैयारी रखिए। अब वो नहीं है कि आज 10 ही क्वेश्चन पढ़ूंगा, बस ये टारगेट बनाइए कि हमें पेपर से 10 दिन पहले सिलेबस पूरा खत्म करना है, आराम से मजे से रहना है, ठीक है। करंट अफेयर्स वगैरह आपके लिए मैं करंट अफेयर्स का भी बता चुका हूँ। देखिए एग्जाम पर जो देखिए उस पर देखिए RWA पर सोनवीर सर करा रहे हैं, टॉपिक वाइज अच्छी करंट अफेयर्स करा रहे हैं, और आपका जो रवि स्टडी IQ पर अच्छी कराते हैं। और एक मैगजीन मैंने बता दिया सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक की, जो कि एडुटेरिया की आती है, बहुत ही अच्छी मैगजीन है, वो भी टॉपिक वाइज मिलती है। आप इन तीनों में से कोई एक सोर्स आप कर सकते हैं, या रिवीजन करने के लिए आप एक यूट्यूब का सोर्स ले सकते हैं, सोनवीर सर का ले सकते हैं, और उसके साथ में आप एडुटेरिया का। ठीक, हम देखिए टीचर क्या होता है, सब किताबों में से पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, किताबों में से पढ़ाता हूँ, लेकिन पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपकी कमी नहीं है, यदि आपके समझ में नहीं आ रहा तो उस टीचर की कमी है, यदि आपसे स्कोर नहीं बढ़ रहा तो उस टीचर की कमी है जहाँ से आपने पढ़ा है, जहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है। सही अप्रोच के साथ तैयारी करिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सलाह है, कोई मशवरा है, या तो कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल जो MA99, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं MA99 के नाम से। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।